हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ घर और किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही प्रोडक्ट रिव्यू और बहुत सारी चीज़ें जो कि घर और किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मेरे चैनल पर आपको ट्यूसडे एंड फ्राइडे को वीडियो मिलेंगे, तो स्टे ट्यून। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ WD-40 के डिफरेंट यूजेस जो हमारे घर में हम कर सकते हैं और इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने इतनी बड़ी ये बॉटल नेक्स्ट सेकंड टाइम मंगवाई है। पहले मैंने छोटी बॉटल मंगवाई थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो कुछ फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाइए, तो आज वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जो बड़ी बॉटल है उसमें इस तरह का नोजल मिल जाता है जिससे जो बारीक जगह भी होती है वहाँ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मली जो बॉटल होती है उसमें इस तरह का नोजल नहीं मिलता, जैसे स्प्रे मिलता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के साइजेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। WD-40 को यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं, ये एक तरह का केमिकल ही है। तो अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो जब आप इसका यूज़ करें तो मास्क वेयर कर लें। साथ ही जिस भी स्पेस पर आप इसे यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो अगर फ्लोर पर कर रहे हैं तो फ्लोर को अच्छे से वाइप जरूर कर लें उसके बाद, अदरवाइज स्किट होने का चांस रहता है। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उनको प्रॉपरली पढ़ लें ताकि समझ पाएँ कि वो कितना हार्मफुल है या उसके यूज़ से क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से कर रही हूँ, बट आप अपनी तरफ से भी रिसर्च ज़रूर कर लें। अगर आपको वो चीज़ ठीक लगती है तभी आप उसको फॉलो करें। तो देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के WD-40 के यूजेस। फर्स्ट जो यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है किसी भी सरफेस से अगर आपको स्टिकर के मार्क्स को हटाना है या स्टिकर को हटाना है तो उसके लिए जस्ट WD-40 अप्लाई कीजिए, रब कीजिए और आप देखेंगे कि एकदम वो स्टिकर का दाग हट जाएगा। यहाँ पर ये वुडन कैबिनेट थी मेरी और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था मैंने इसको काफ़ी तरीके से हटाने की कोशिश की, फिर भी उसके रेजिड्यू थोड़े बहुत रह गए थे। लेकिन आज WD-40 का मैंने यहाँ पे स्प्रे किया आपके सामने ही, विदाउट कट किए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी मेहनत आपको रब करने में लगेगी, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो उतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं साथ के साथ आपको दिखाती हूँ। और आप देखिए कितना क्लीन ये लग रहा है, पहला और अभी का आप देख सकते हैं। सेकेंड यूज़, कोई भी मेटल का आर्टिफैक्ट आपके घर में हो उस पे काफ़ी सारी धूल लग जाती है और उसमें कालापन सा आ जाता है, वो नए जैसे नहीं लगते। तो उसको क्लीन करने के लिए जस्ट आप किसी कपड़े के ऊपर ले लें WD-40 और उससे इसको अच्छे से रब कर लें। तो आप देखेंगे कि एक तो शाइन इसमें आ जाती है, साथ ही जो कालिक होती है वो भी बहुत ही ईजिली निकल जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि कहाँ पर डायरेक्टली आपको WD-40 लगाना है और कहाँ पर किसी कपड़े के ऊपर अप्लाई करके यूज़ करना है। तो जैसे इस तरह के जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आप हमेशा कपड़ा यूज़ करें और उसके बाद उसको अप्लाई करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी शाइन इसके ऊपर आ गई है। यहाँ पर जो आप ये वुडन केक स्टैंड देख रहे हैं जिसके ऊपर मैंने गणपति रखे हैं, इसको भी मैंने WD-40 से ही क्लीन किया है। तो किसी भी वुडन सरफेस को क्लीन करने के लिए भी आप कपड़े पर ले लें WD-40 और उससे अच्छे से वाइप कर लें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अलग सी शाइन वुडन फर्नीचर के ऊपर आ जाती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही स्टिकी सरफेस उसके ऊपर बना देता है, तो डस्ट जो होती है ना इसके ऊपर टिकती नहीं है। तो आप अगर इसको अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी दिन तक आप नोटिस करेंगे कि डस्ट भी आपको अपने टेबल के ऊपर काफ़ी कम नज़र आएगी। तो इस तरह से भी मैं इसका यूज़ करती हूँ अपनी क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद मुझे आता है। लेदर शूज़ की जो शाइन है वो टाइम के साथ चली जाती है, बट अगर आप WD-40 का थोड़ा सा स्प्रे किसी कपड़े के ऊपर करके उस कपड़े से अगर आप वाइप करेंगे तो आप देखेंगे ना शूज़ पे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। यहाँ पर आप विजिबल रिजल्ट देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कितनी धूल है इसके ऊपर। बच्चों के शूज़ स्पेशली इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसके ऊपर आप इस तरह से ये वाइप कर लीजिए। इससे ये प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं, कोई मॉइस्चर वगैरह भी शूज़ में नहीं आता है, तो फंगस वगैरह भी नहीं लगती है। या अब बरसात में जैसे शूज़ पहन रहे हैं लेदर के, तो वो जल्दी से ख़राब ना हो उसके लिए भी आप WD-40 से इस तरह से इसको वाइप करके छोड़ दें और फिर आप इसको यूज़ करें। तो आप देखेंगे कि पानी का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जूतों की शाइन तो बढ़ ही जाती है, साथ ही जूते प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं।
कई बार क्या होता है, जो हमारे ग्लास डोर होते हैं ना, बाहर की तरफ से कई बार छींटे आ जाते हैं पानी के, तो उसके दाग बन जाते हैं, या कई बार हम गमलों में पानी दे रहे हैं तो उससे मिट्टी के दाग आ जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए भी WD-40 का आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसको भी आप कपड़े के ऊपर लें और फिर आप उस जगह अप्लाई करें, और इसके बाद आप इसको अच्छे से किसी सोपी वाटर से क्लीन कर लें, अदरवाइज़ आपका ग्लास फ्रॉस्टेड लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको ग्लास क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट दाग हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा जो हमारी प्लास्टिक की चेयर होती हैं वो अक्सर हम आउटडोर यूज़ करते हैं, तो धूप में रहने की वजह से और बारिश वगैरह या धूल लगने की वजह से उनकी शाइन चली जाती है। तो प्लास्टिक चेयर को हमेशा शाइनी रखने के लिए और उनके ऊपर इस तरह की धूल वगैरह का कोई असर ना हो, उसके लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से किसी कपड़े पर WD-40 थोड़ा सा स्प्रे ले लीजिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे विजिबल रिजल्ट, आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया शाइन इसके ऊपर आ जाती है। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रोटेक्टेड लेयर का भी काम करता है, तो इस तरह से अगर आप कभी महीने 2 महीने में एक बार अप्लाई कर देते हैं तो उसके ऊपर डस्ट भी बहुत कम जमती है और इसकी शाइन इसी तरह से बनी रहती है। चेयर मेरी काफ़ी पुरानी है, बट अभी मैं इस पर ये अप्लाई कर रही हूँ और मैं काफ़ी विजिबल डिफरेंस भी देख रही हूँ। चेयर बहुत ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आती, एक शाइन उसमें दोबारा से आने लगी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो स्टेनलेस स्टील की फिनिश वाले अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज अगर आपका स्टेनलेस स्टील का, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ डिश वॉशर के ऊपर, तो यहाँ पर इसके ऊपर बर्तन रखते हुए कई बार बहुत सारे छींटे लग जाते हैं और उनको जब ऐसे ही साफ़ करते हैं तो उसके दाग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इस तरह के अगर स्टेनलेस स्टील के अप्लायंस आपके पास हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। जस्ट थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए आप और उसके बाद किसी कपड़े से इसको अच्छे से वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे एक अलग सी चमक आ जाती है, साथ ही एक प्रोटेक्टेड लेयर भी इसके ऊपर बन जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम से इसमें बहुत ज़्यादा दाग आपको नहीं नज़र आएंगे। तो इस तरह से स्टेनलेस स्टील के जो भी अप्लायंस हैं उसके ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे से उसे रब भी कर दें। एक और कॉमन प्रॉब्लम, हमारे जो बाथरूम के डोर होते हैं वो इस तरह से अकड़ जाते हैं मॉइस्चर की वजह से कि उनको खोलना और बंद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप लॉक नहीं यूज़ करते हैं बाथरूम में तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो लॉक लगना ही बंद हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना आए तो उसके लिए आप WD-40 का यूज़ रेगुलर बेस पे इस तरह से कर सकते हैं लॉक्स वगैरह को मेंटेन रखने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जहाँ पर आपका हैंडल है उसको आप चलाते रहें और साथ ही लॉक में ये स्प्रे करते रहें और उसको क्लीन भी करते रहें साथ में। तो आप देखेंगे अगर थोड़ी बहुत रस्टिंग भी अंदर हो गई है तो वो भी ठीक हो जाती है। और इस तरह से देखिए मैंने लॉक को 1-2 बार चला दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ बंद करके और खोल के। बहुत ही ईजीली ये खुल रहा है दरवाज़ा, जबकि विदिन मिनट मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसी तरह से मेरे बेटे के रूम में ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जो कि बरसात के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं कि इसको खोलना और बंद करना ही मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कई बार तो इसके अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं वो वहीं की वहीं फंस जाती हैं। स्पेशली इसके जो हिंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मैं ये WD-40 का ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इसके लॉक्स हैं या जो इसके अटैचमेंट जितने भी हैं जिसकी वजह से लॉक अटक रहा है, उन जगह पे मैं WD-40 का यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इजी हो गया है मुझे खोलना। वैसे तो काफ़ी टाइट है, इसके यहाँ पर ये मैग्नेट यूज़ नहीं किया है, जस्ट कोई एक छोटे से पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसके बीच में ये हुक अटक जाता है जाके, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट था, वो प्रॉपरली खुल नहीं रहा था, तो कवर्ड हमारी अंदर जा नहीं रही थी। तो अभी मैंने इसको अप्लाई किया और आप देख ही सकते हैं कि मैं इसको बहुत आसानी से खोल और बंद कर पा रही हूँ। इस सोल्यूशन को आप लगे रहने दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर इसके ऊपर आता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाते हैं। इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए सारी जगह मैं इसको स्प्रे करके ऐसे छोड़ दूंगी। साइड में वुडन पे भी अगर ये जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे बताया कि वुडन के ऊपर भी शाइन बहुत अच्छी आती है, तो जो थोड़ा बहुत कपड़े पे था लिक्विड उससे मैंने ये पूरा सरफेस अच्छे से वाइप कर लिया था ताकि इसके ऊपर भी एक अच्छी सी शाइन आ जाए। नेक्स्ट, कैंडल के अगर दाग कहीं पर आ जाए या कैंडल कहीं पर जाके चिपक जाती है और बहुत दिन तक हम उसका ध्यान नहीं देते तो वो इस तरह की हार्ड हो जाती है कि उसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कैंडल स्टैंड पर नीचे भी काफ़ी सारी मोम जमी हुई है, साथ ही ऊपर भी काफ़ी सारी वैक्स है। तो यहाँ पर भी जस्ट WD-40 का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे इसके ऊपर छोड़ दूँगी ऐसे लगा कर और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ से जस्ट रब करने से ये वैक्स बहुत ही ईजिली निकल जाती है। इस तरह से किसी कैंडल स्टैंड के ऊपर हो या कहीं दरी पर या जो आपकी कारपेट होती हैं उनके ऊपर कभी गिर जाती
है वैक्स, तो उसके लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली वो लूज़ हो जाती है, लगा हुआ छोड़ दें आप उसको और उसके बाद उसको रब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी ये वैक्स है, बहुत रगड़ने से भी ये नहीं निकलती है। तो यहाँ पर भी मैंने WD-40 को अप्लाई कर दिया इस तरह से। उसके बाद आप किसी भी चीज़ से इसे खुरचेंगे तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये निकल जाती है और उसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी हो गया है। तो इस तरह से कहीं पर भी अगर वैक्स भी गिर जाता है किसी सरफेस के ऊपर तो वहाँ पे भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे ओल्ड टूल्स होते हैं उन पर जंक लग जाता है, साथ ही वो इस तरह के हार्ड हो जाते हैं कि वो खुलने का भी नाम नहीं लेते। तो इसके ऊपर भी WD बहुत अच्छे से काम करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह ही काम करता है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश करके दिखा दिया है कि ये बिल्कुल भी दोनों खुल नहीं रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे WD-40। तो नीचे आप कोई कपड़ा बिछा लें क्योंकि काफ़ी सारा इधर उधर भी गिर जाता है, तो उसको भी आप वेस्ट नहीं करें, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर ये प्लायर मैंने लिए हैं दोनों और इनके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी WD-40। तो जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसी को मैं टारगेट कर रही हूँ, वहीं पर मैं स्प्रे करने वाली हूँ और इस तरह से इसको स्प्रे को लगे रहने दे थोड़ी देर, तभी इस पर असर होगा। आप चाहें तो किसी बर्तन में इनको इस तरह से डिप करके भी छोड़ सकते हैं ताकि ये बहुत जल्दी काम करे। और इसके ऊपर से जंग भी बहुत ही ईजिली छूट जाता है इस सोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर से मैं आपको हटाकर दिखा रही हूँ, तो देखिए जंग भी बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो जंग रिमूव करना है या इस तरह से इनको ओपन करना है जो स्टक हो गए हैं, तो दोनों केस में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं खुलेगा, बट थोड़ी देर जब मैंने इन्हें छोड़ा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये ओपन हो गए थे। थोड़ा इनमें मशक्कत भी लगने वाली है, तो मैं हेल्प लूँगी अपने हस्बैंड की ताकि वो इन्हें ओपन करके दिखाएं आपको। थोड़ा कोशिश करने पे तो ये मुझसे भी खुल गया था इस तरह से, बट अभी मैं हस्बैंड को बुलाया है मैंने, उन्होंने इसे अच्छे से खोल दिया। ये देखिए आप, बहुत ही ईजिली ये खुल गए थे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि काफ़ी टाइम से जाम हुए हुए हैं। तो इस तरह से जब ये खुल जाए उसके बाद भी आप इसके ऊपर सोल्यूशन लगा के छोड़ सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए और इनके ऊपर जो रस्ट जम गई थी वो भी हट जाए। तो इस तरह से ओल्ड टूल्स को भी आप जो स्टक हो गए हैं उनको क्लीन करने के लिए और उनको मेनटेन रखने के लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्लोथ है इसके ऊपर भी काफ़ी सारा WD गिर गया है, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं अपने किचन में। जहाँ पर भी आपको ग्रीस दिखती है, जैसे किचन चिमनी पर बहुत सारी ग्रीस एकम्युलेट हो जाती है, तो उसको आप इमीडिएटली क्लीन करने के लिए WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली बिना किसी और चीज़ के आप इससे बहुत सारी ग्रीस को हटा सकते हैं। जो ऑयली सरफेस हो जाती है वो क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैं क्लीन कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा गंदगी इससे निकली है। तो इस तरह से अगर आप डीप क्लीन कर रहे हैं अपनी चिमनी को तो उसके लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। कई बार जब हम पेंट का काम करते हैं तो कई बार हमारे हाथों पे पेंट लग जाता है या किसी सरफेस पे गिर जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। यहाँ पर मैंने ये पेंट के ऊपर हल्का सा WD-40 स्प्रे कर दिया है और इसको आप छोड़ सकते हैं, बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लें और उसको अच्छे से रब कर दें, तो आप देखेंगे कि ये पेंट बहुत ही ईजिली निकल जाता है। यहाँ पर जो सरफेस है थोड़ी अनइवन है इसलिए ज़्यादा देर तक रगड़ना पड़ रहा है, अदरवाइज़ प्लेन सरफेस पे आप लगाकर छोड़ दें और जस्ट आपको वाइप करना है तो एकदम आपको क्लीन मिलेगा पेंट। तो इस तरह से पेंट हटाने के लिए चाहे हाथों से चाहे सरफेस से आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी बार आप देखोगे अंडर द सिंक जो आपके हिंजेस होते हैं उन पर भी रस्टिंग हो जाती है क्योंकि पानी वहाँ पर काफ़ी लगता रहता है। तो अगर रस्ट लग गई है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर अब रस्ट नहीं लगी है तो भी आप इसको अगर अप्लाई कर देते हैं तो एक कोटिंग आ जाएगी ऊपर से और फिर वो रस्ट से बचा रहेगा। तो इस तरह से जो हिंजेस आपके रस्टेड हैं उनको तो आप क्लीन करें ही, साथ ही ऊपर से स्प्रे भी करके लगा कर छोड़ सकते हैं। आपको भी अगर अपने गमले के आसपास आंट्स दिखती हैं तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं अंदर प्लांट्स की रूट्स को। तो आपको ये कैसा पता चला कि वहाँ पे आंट्स हैं आपके प्लांट्स में? या तो आप देख सकते हैं उनको अगर आपको दिख रही हैं, या फिर आप गमला उठाकर देख सकते हैं, आपको नीचे मिट्टी दिखेगी थोड़ी सी भुरभुरी सी, या फिर ऊपर से भी मिट्टी, कई बार होल बने होते हैं, तो उस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें आप के आंट अटैक हो चुका है। तो उसके लिए आप WD-40 को इस तरह से स्प्रे कर दें गमले के सारे चारों तरफ कि आंट अंदर ना आ पाए, या फिर आप गमले को उठाकर जो आप ट्रे नीचे रखते हैं उसमें भी जो मिट्टी होती है उसमें भी अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो इसकी स्मेल से आंट्स नहीं आएंगी और आपका पौधा बचा रहेगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि जो आपके बाथरूम के टैप्स हैं उनके नीचे इस तरह की येलो लाइन्स सी बनने लगती हैं,
ये एक तरह की रस्ट ही होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ से इसका पेंट या जो लेयर है वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अप्लाई कीजिए और फिर उसको इस तरह से रब कर दीजिए। आप देखेंगे ये ब्राउन कलर या येलो कलर की जो लाइंस बन जाती हैं वो एकदम गायब हो जाती हैं। तो इस तरह से रस्टिंग से बच सकता है नल। साथ ही कई बार हार्ड वाटर की स्टेन बहुत सारे आ जाते हैं शावर पैनल पे और वो देखने में अच्छे नहीं लगते। अगर आप चाहते हैं उसमें एक अच्छी सी शाइन रहे तो एक कपड़े पे WD-40 लेकर आप इस पर अच्छे से रब कर दें तो सारे हार्ड वाटर स्टेन तो निकल ही जाएंगे और इसमें जो शाइन है वो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे आपके नए टैप्स और शावर पैनल है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं इसकी शाइन को मेंटेन करने के लिए। कार में भी WD-40 का यूज़ कई तरीके से आप कर सकते हैं। स्पेशली लेदर सीट पे अगर कोई स्टेन आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही कार के जो शीशे होते हैं उनमें कई बार बहुत अजीब से दाग हो जाते हैं जो रिमूव नहीं होते हैं, उनको भी WD-40 से रिमूव किया जा सकता है। तो इसे भी आप ट्राई ज़रूर करके देखें। शावर डोर पे भी काफ़ी सारे हार्ड स्टेन होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही बाथरूम की साइड्स में जो मोल्ड हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी, साथ ही कमोड में जो हार्ड स्टेन हो जाते हैं उनको भी इससे रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार जो हमारे घर में ततैया वगैरह आ जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको WD-40 के मैक्सिमम यूजेस बता पाऊँ। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ नहीं आती हैं, धीरे धीरे कभी कभी हमारे सामने आती हैं, तो उस तरह से ये सलूशन बन सकता है। बट मैंने ट्राई किया कि जितनी चीज़ें मुझे दिख सकती थी अपने घर में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं उन पर मैं ट्राई करूँ WD-40 और उसके रिज़ल्ट आपको दिखाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आपके लिए यूज़फुल रहेगी, आपको पसंद आई होगी। आप किस तरह से WD-40 को अपने घर में यूज़ करेंगे मेरे साथ वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।